स्टेट के इलेक्शंस अलग होंगे, बस एक साथ इलेक्शन होंगे। हर निर्णय का विरोध किया गया किसी एजेंडे के तहत, इसका विरोध किया जा रहा है। देश का टाइम बचेगा, देश का पैसा बचेगा। ठीक है, हम पर राज कर रहे हैं, लेकिन सर्वोपरि तो जनता ही है ना। जितनी बार इलेक्शन होते हैं ठेके बंद हो जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वो है। पॉलिटिकली जो नेता केवल पॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहते हैं उनको नुकसान है, अदरवाइज फायदा ही फायदा। ये कांग्रेस नहीं बोले, कांग्रेस ही है ना ये। हाँ, इनसे एक भी सवाल कर लो कांग्रेस का, अगर ये विरोध में बोल जाए तो। एक्चुअली 69 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था। बाद में सरकारें तोड़ी गई, उनको गिराया गया। दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। तो भैया देश में चर्चाएं बहुत चलती हैं। अब चर्चा ये भी आ गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एक देश में एक बार इलेक्शन होंगे तो बहुत सारी चीज़ें बचेंगी, जैसे कि पैसा बचेगा, इंसान जो पुलिस फोर्स लगती है बार बार। अब ये जानने के लिए हम आम जनता से बातेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और 4 पे चर्चा होती है। इन लोगों की चाय तो ख़त्म हो गई, बस ब्रेड बाकी है। क्या नाम लिखते हैं आप? योगेश सिंघवाल। योगेश, ये बताइए सर कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह देख रहे हैं आप इसे? सर ये बहुत अच्छी सोच है, होना चाहिए। इससे देश की एक खर्चा, बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है, और मोदी जी और योगी जी और जो देश आज तरक्की कर रहा है इसी सोच की वजह से तरक्की कर रहा है। आप देखो हम ग्रोथ करके कहाँ पहुँचे हैं, 11वीं पोजीशन से 5वीं पोजीशन पे आए हैं। ये सोच का ही विचार है। आज देश विदेश में जो हमारी चर्चा है, आप जाके देखो आज भारतीयों को किस तरह से देखा जाता है, सिर ऊंचा हो जाता है। तो हमें सबको मिलके इसका स्वागत करना चाहिए और बहुत ही अच्छी सोच है। धन्यवाद। कुछ तो नुकसान होना चाहिए ना, कुछ है नज़र में आपके? नुकसान ये होगा कि अपनी मनमानियाँ शुरू हो जाएंगी। एक चुनाव से मनमानी हो जाएगी, एक पार्टी हो जाएगी। तो अगर विपक्षी नहीं है तो फिर चुनाव क्या करेगा? कुछ नहीं हो पाएगा। विपक्ष बहुत ज़रूरी है। वाह, कुछ अलग सुनने को मिला है। इनकी बातों में सहमत हैं आप? नहीं, हम इनकी बात से सहमत नहीं है। देखिए, विपक्ष फिर भी रहेगा, क्योंकि जो हारेगा वो विपक्ष में जाएगा। जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी तो असम या वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतेगी। स्टेट के इलेक्शंस अलग होंगे, बस एक साथ इलेक्शन होंगे। फ़ायदा ये होगा कि अभी नेता 5 साल का जो उसको टाइम मिलता है, 5 साल तक केवल इलेक्शन में बिजी रहता है। जनता के काम तो वो सोचता ही नहीं है। वो सोचता है अभी असम में इलेक्शन है, वो ही प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन। अगेन अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, वो आसाम छोड़ के उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। नाउ व्हाट हैपन्स कि 5 साल का टाइम मिलेगा, नेता जानेगा कि मैं हार गया हूं, अब 5 साल तक कोई मौका नहीं है। अब 5 साल मैं जनता का काम करूंगा केवल, और 5 साल बाद मैं फिर देखूंगा। सो दिस इज इसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकली जो नेता केवल पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको नुकसान है, अदरवाइज फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं लगता सर फिर राजनेता की लोकप्रियता कम हो जाएगी? क्योंकि जैसे ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, अब एक टाइम में एक चुनाव गया तो जनता के बीच जा नहीं पाएंगे बार बार, तो उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो जाएगी फिर? लोकप्रियता तो काम से पता पड़ती है भाई। जो काम करेगा उसकी लोकप्रियता होगी। और दूसरी बात, इलेक्शन एक हो जाएगा तो दुश्मनी भी कम हो जाएंगी, अपराध भी कम हो जाएंगे। नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा हरीश कुमार। हरीश जी, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह देख रहे हैं आप इसे? बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 के बाद से हर निर्णय का विरोध किया गया किसी एजेंडे के तहत, इसका विरोध किया जा रहा है। भाई हमें कोई नेता को रोजगार थोड़ी देना, कोई हमने अच्छे बंदे सेलेक्ट करके एक बार 5 साल उनको जिम्मेदारी दो, और इससे देश का खर्चा कितना बचेगा, इस बारे में अगर विचार किया जाए तो देश की इकोनॉमी जो है ना भाई, इलेक्शन पे ध्यान हट के ना सिर्फ काम पे लगेगा ध्यान। देश का टाइम बचेगा, लोगों का, देश का पैसा बचेगा। और कई इलेक्शंस होते हैं तो लोग जो है टाइमली घर नहीं पहुंच पाते, उनको दिक्कत आती है। एक ही इलेक्शन रहेगा तो एक तो सोचने में भी अच्छा रहेगा उनके कि कहाँ पे हमें देना है, दूसरा लोग उसमें पार्टिसिपेट भी ज़्यादा करेंगे, परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो और देश का इतना बड़ा जो सोर्स लगता है, इतने सारे टीचर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, विभाग के लोग जो लगते हैं उस इलेक्शन को करवाने में, उसमें करोड़ों रुपया लगता है सरकार का, वो बचेगा। मैन आवर्स बचेंगे, लोगों का एनर्जी बचेगा, सोर्सेज जो है रिसोर्सेज उनका बेहतर इस्तेमाल होगा। ये बताइए, आपने बहुत सारी सरकारें बनती देखी होंगी। एक्चुअली 69 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था।
बाद में सरकारें तोड़ी गई, उनको गिराया गया, फिर इलेक्शन बार बार कराए गए, अपनी मर्जी के हिसाब से इलेक्शंस को वो किया गया, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया। इस चक्कर के अंदर ये एक नई परिपाटी बन गई कि हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं होने लगे। अब उस परिपाटी को, वो उस चीज़ को जो 69 से पहले जो व्यवस्था थी उसे दोबारा लाया जा रहा है। इसमें कोई नया कुछ नहीं है, जो संविधान में लिखा है वही किया जा रहा है। अगर इसका विरोध हो रहा है, पता नहीं किस एजेंडे के तहत विरोध हो रहा है, हम भी नहीं जानते, लेकिन इस चीज़ से देश को फ़ायदा बहुत होगा। तो हमारी यात्रा थोड़ी और बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह देख रहे हैं आप? सर, वन नेशन वन इलेक्शन में एक तो जो देश का जो खर्चा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, जो पार्टियों का ना आपस में ना डिस्प्यूट रहता है करप्शन का, ये सब चीज़ों का, वो कम होता चला जाएगा। नुकसान कैसे होगा? नुकसान का वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो किस किस को नुकसान हो सकता है? नुकसान किसी को नहीं होगा, सबको फ़ायदा ही होगा। ये जो छुट्टियां होती हैं इतनी, ये आज ये धारा लग गई, आज वो लग गई, वो बंद हो जाएगा, खर्चा बचेगा, बस यही होगा, सब बढ़िया ही होगा। अगर नुकसान नहीं है तो कुछ लोग हाथ खड़ा करके क्यों रोक दे रहे हैं इसको? देखो, पक्ष और विपक्ष हमेशा दोनों जगह होता है। कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। तो जो मोदी जी के साथ हैं वो हमेशा हाँ करेंगे, और जो मोदी जी के साथ नहीं है वो हमेशा ना कहेंगे। तो नुकसान क्या है अगर उनकी नज़र से देखें तो क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ये है कि नुकसान जब अलग अलग इलेक्शन होता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जब एक ही विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा तो 2 बैलेट पेपर के साथ आदमी एक ही बारी में अपना चूज़ कर लेगा कैंडिडेट को, जो कि खर्चे में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो इस हिसाब से हम कहते हैं इसको बहुत अच्छा। लोकप्रियता कम नहीं हो जाएगी राजनेताओं की अगर 5 साल में एक ही बार नजर आएंगे तो हम तो चाहते हैं कम हो, हम तो चाहते हैं कि इनकी कम हो। ये ठीक है, हम पर राज कर रहे हैं, लेकिन सर्वोपरि तो जनता ही है ना। सब बिल्कुल होना चाहिए और देश का पैसा बचेगा। ये छोटे टाइप के नेता है वो गायब होंगे मार्केट से, मोदी जी का परचम और बुलंद होगा उस चीज़ से। छोटे भैया खत्म हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। छोटे भैया खत्म हो जाएंगे, एक अच्छे नेताओं का ही वो रहेगा ना, वर्चस्व रहना चाहिए। अच्छा, उनका फिर टेक डिसीजन टेकिंग पावर बढ़ जाती है ना इससे। भाई एक ही आदमी, अब ये छोटे छोटे नेता जो है, क्षेत्रीय नेता उनकी उनकी इनकी तरफ इशारा कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं फिर आप? भैया बिल्कुल होना चाहिए। ये तो छोटे तारीफ कर रहे हैं, नुकसान तो बताओ, कोई कुछ तो नुकसान होगा, तभी तो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं नुकसान के लिए। इससे नुकसान है? जब नुकसान कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ से पैदा करते हैं नुकसान, ये बताओ। सब फायदे ही फायदे हैं। इतनी सारी इतने सारे इलेक्शन होते हैं, लोग हर उस पर वोट डालने नहीं जाते क्योंकि हर साल एक इलेक्शन आता है। एक बार आएगा 5 साल में तो क्या है, जितनी बार इलेक्शन होते हैं ठेके बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वो है। सबसे बड़ी दिक्कत वो है हमारे जन साहब को। सबसे बड़ी दिक्कत तो आ ही गई सामने कि ठेके बंद हो जाते हैं बार बार। 5 साल में एक बार ठेका बंद होगा, बाकी गांधी जयंती के दिन बंद होगा या फिर किसी अच्छे दिन बंद हो जाएगा। इससे फायदा होगा, ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। राजस्व का नुकसान है, सरकार का राजस्व का नुकसान है। बार बार छुट्टी होना, सरकारी ठेके बंद होना, राजस्व का नुकसान है। अब आया पता चला नुकसान क्या है। अब हम नई जगह आए हैं, नए लोगों से बात करते हैं, पर सवाल हमारा वही रहेगा, क्या वन नेशन वन इलेक्शन में सही है? और सही है तो क्यों सही है? देश के हित में सही है। एक बार में झंझट खत्म, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, अपनी पार्टी बनाओ। ये बार बार 3-3 महीने में 6-6 महीने में सरकार गिरा दो, क्या मतलब है? पर अगर ये इतना सही है तो पार्लियामेंट में लोग हाथ खड़े क्यों कर दे रहे हैं कि भैया इसका विरोध क्यों कर रहे हैं खड़े होकर? कुर्मुत्ते वाली पार्टी है, राज्य वाली, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया इंटरनेशनल, मगर राज्य से बाहर जा ही नहीं पा रहे। इसकी ओर इशारा हो रहा है सब खोल के बता दो। अरे चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कोई हो। क्या नहीं बोलेंगे सर? ये कांग्रेस नहीं बोलेंगे, कांग्रेस ही है ना ये। हाँ, इनसे एक भी सवाल कर लो कांग्रेस का, अगर ये विरोध में बोल जाए तो। धीरे कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अब आगे कांग्रेस को कोई देखने वाला भी नहीं होगा कहीं। तो माहौल थोड़ा भड़क रहा है, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? बहुत ज़रूरी है। वन नेशन को मैं पूरा समर्थन देता हूँ, यही होना चाहिए हमारे देश में। अब तो आप किस तरह नज़र से देख रहे हैं? यही होना चाहिए जो इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। क्या कहा है? वन नेशन ही होना चाहिए।
नॉमिनेशन ही होना चाहिए। जी जी बाकी कोई नुकसान नहीं है। नहीं नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर वाला खत्म होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति अपनी संसद बनाए, ये तरीका गलत है। प्रधानमंत्री बनेगा फिर वो राष्ट्रपति चुनेगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लोगों रह जाती है दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, दोस्ती का नाम जिंदगी।